बस करो शिवांशी, एक नागिन के लिए नागिन डांस उसकी कला होती है, लेकिन तुमने इसको पूरे नागलोक और धरती लोक में मजाक का पात्र बना दिया है। परंतु नागराज, कुछ नहीं सुनना हमें। आज से हम इस नागिन डांस को सदा सदा के लिए नागलोक में प्रतिबंधित करते हैं। आखिर नागराज ने नागों के लोकप्रिय नृत्य नागिन डांस को नागलोक में प्रतिबंधित क्यों किया? इस बात का खुलासा करने के लिए हमें तो थोड़े समय पीछे चलना होगा। नागलोक के वन में कई नागिनें बैठकर हंसी ठिठोली कर रही होती हैं। उन्हीं में बैठी थी शिवांशी, जो बैठे बैठे नागिन डांस कर रही होती है। उसको देखकर साथ बैठी नागिन महिमा बोलती है, अरे अरे शिवांशी, ये क्या कर रही हो? तुम्हें क्या नृत्य करने का मन है? हाँ नहीं, मेरा मतलब नागिन डांस का अभ्यास कर रही हूँ, मुझे आता नहीं है ना। क्या नागिन होकर तुम्हें नागिन डांस नहीं आता? ये तो बेहद ही शर्म की बात है। अच्छा चलो, पहले तुमको जितना आता है उतना करके दिखाओ, फिर हम बताएंगे कहाँ कमी है। ठीक है, मैं गाना गाते गाते डांस करूँगी। इतना बोलकर शिवांशी उनके सामने खड़ी होकर अपने हाथों को सर के ऊपर करके नागिन डांस करते हुए गाना गाती है। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। शिवांशी का नागिन डांस देखकर और गाना सुनकर वहाँ मौजूद नागिनें अपनी आंखें और कान बंद कर लेती है। महिमा भी अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहती है, बस करो शिवांशी, तुमने नागिन डांस के साथ साथ गाने की भी बेइज्जती कर दी। तुम एक नागिन होकर इतनी खराब नृत्यिका और गायिका कैसे हो सकती हो? तुम्हारा नागिन डांस देखकर तो बाकी नागिनें नाचना ही भूल जाएंगी। महिमा की बातें शिवांशी के दिल पर जाकर लगती है और वो उदास होकर अपने भवन में चली जाती है, जहाँ उसकी माँ नगीना उसे उदास देखकर कहती है, अरे मेरी पुत्री के इतने सुंदर चेहरे पर इतनी उदासी क्यों छाई हुई है? मैं एक नागिन होकर नागिन डांस करने में माहिर नहीं हूँ। आज इस वजह से मेरा कितना मजाक बनाया गया। पुत्री, नागिन डांस करना आसान नहीं होता। अगर तुम नागिन डांस में सर्वोत्तम होना चाहती हो तो तुम्हें हर समय इसके बारे में सोचना होगा, इसका अभ्यास करना होगा, क्योंकि कोई भी कला ऐसे ही नहीं आ जाती। और हाँ, नृत्य सिर्फ खुशी में ही नहीं, दुख में भी किया जाता है। अपनी माँ की बातों को अपने मस्तिष्क में बैठाने के बाद शिवांशी दिन रात नागिन डांस के अभ्यास में लगी रहती है। ऐसे ही एक दिन महिमा नागिन अपने जन्मदिन के अवसर पर नाग नागिनों को भोजन पर आमंत्रित करती है, जहाँ शिवांशी अपने नृत्य की कला दिखाते हुए सबके सामने नागिन डांस करती है, जिस पर महिमा नागिन बोलती है, अरे वाह शिवांशी, तुमने तो अपने अंदर कई बदलाव कर लिए पिछली बार से। वरना पहले जब तुम्हारा नागिन डांस देखा था तो लग रहा था जैसे कोई नागिन नहीं सपोली मटक रही हो। सत्य में मेरी नागिन डांस में सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, मतलब मेरे अभ्यास का फायदा हो रहा है। हाँ हाँ, हो रहा है। चलो अब मैं गाना गाती हूँ और तुम नागिन डांस करो, और सभी तालियां बजाकर शिवांशी का हौसला बढ़ाएंगे। महिमा गाना शुरू करती है और शिवांशी पागलों की तरह नागिन डांस करने लगती है। थोड़ी सी प्रशंसा उसके मस्तिष्क पर हावी हो गई थी, जिसके बाद एक बार फिर वो सबके मजाक का पात्र बन गई, वो भी नागिन डांस को लेकर। लेकिन तभी उन नाग नागिनों में मौजूद नागेश्वर नाग शिवांशी का हाथ पकड़कर उसको सभी नागिनों की निगाह से दूर ले जाकर एकांत में बोलता है, शिवांशी, तुमको आभास भी है वहाँ सब तुम्हारा मजाक बना रहे हैं। भला ऐसे कौन नागिन डांस करता है? तुमको क्या परेशानी है नागेश्वर? मजाक भी उड़ रहा है तो मेरा ही उड़ रहा है ना। और वैसे भी जो लोग आज मेरा मजाक बना रहे हैं ना, कल मेरी नागिन डांस में निपुणता को देखकर ना खुद ब खुद मेरी प्रशंसा करने लगेंगे। तो तुम जब निपुण हो जाओगी तभी सबके सामने नृत्य करना, क्योंकि मैं तुम्हें मजाक का पात्र बनते नहीं देख सकता। पर क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे प्रेम है शिवांशी। नागेश्वर के मुंह से प्रेम का इजहार सुनकर शिवांशी शर्मा कर वहाँ से चली जाती है और अकेले में जाकर कहती है, अब मैं अच्छा सा नागिन डांस सीख कर आऊंगी और फिर नागेश्वर को अपने प्रेम के बारे में बताऊंगी। नागिन डांस के लिए जुनूनी नागिन शिवांशी धरती लोक पर नागिन डांस सीखने जाती है, जहाँ वो अपने इंसानी रूप में
एक नृत्य केंद्र पर जाकर नागिन डांस सीखने की इच्छा रखती है। तभी उस केंद्र के संचालक धर्मेश शिवांशी के पास आकर कहते हैं, नागिन डांस सिखाया नहीं जाता मैडम, वो तो दिल से निकलता है। जरा रुकिए, मैं करके दिखाता हूँ। धर्मेश संचालक अपने नृत्य केंद्र में नागिन डांस वाला गाना चलाकर जमीन पर लेट लेट कर नागिन डांस करते हैं और उन्हीं के शिष्य वहाँ पर अपने मुख से रुमाल पकड़कर उनको नृत्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये देखकर शिवांशी बोलती है, ये होता है नागिन डांस, ये तो बहुत आसान है। ऐसे रेंग कर तो मैं रोज ही चलती हूँ नागलोक में। अब नागलोक में सभी नाग नागिन मेरा नागिन डांस देखकर बेहोश हो जाएंगे। शिवांशी नागलोक वापस जाती है, जहाँ एक दुखद घटना होने पर सभी नाग नागिन नाग दरबार में नागराज के समक्ष होते हैं। शिवांशी भी सीधे वहीं जाकर सबको उदास देखकर मन में कहती है, लगता है कोई हादसा हुआ है नागलोक में मेरे जाने के बाद। ऐसा करती हूँ, सबके सम्मुख धरती लोक से सीखा हुआ नागिन डांस करती हूँ। वैसे भी माँ कहती थी कि डांस हमेशा खुशी में नहीं गम में भी किया जाता है। इतना बोलकर शिवांशी नाग दरबार में सबके सम्मुख आकर बोलती है, जानती हूँ कि आप सब बहुत दुखी हैं। किस बात से है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप सबके मनोरंजन के लिए मैं आप सबके सामने नागिन डांस प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आशा है कि आपको पसंद आएगा। ये क्या करने जा रही है शिवांशी? शिवांशी बिना बात की गहराई को जाने नागलोक के दरबार में जमीन पर लेट लेट कर नागिन डांस करना शुरू कर देती है, जिसको देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं और सबको हंसता देखकर नागराज का क्रोध भड़क जाता है, जिस पर वो कहते हैं, नागिन शिवांशी रुक जाओ, तुम्हें आभास भी है कि तुम क्या कर रही हो? नाग रानी की अस्वस्थता के कारण हुई मौत के शोक के लिए यहाँ सब एकत्रित हुए हैं और तुम ऐसे समय पर सबका मनोरंजन कर रही हो। ऐसा करने का तुम सोच भी कैसे सकती हो? नागराज, शिवांशी को क्षमा कर दीजिए। इसको नागलोक में हुई इस घटना का आभास नहीं था। ये धरती लोक गई थी नागिन डांस सीखने। हाँ, नागराज और मेरी माँ कहती थी कि नृत्य हमेशा खुशी में नहीं गम में भी किया जाता है, इसलिए मैंने नागिन डांस किया सबके लिए। बस करो शिवांशी, एक नागिन के लिए नागिन डांस उसकी कला होती है, लेकिन तुमने इसको पूरे नागलोक और धरती लोक में मजाक का पात्र बना दिया है। परंतु नागराज, कुछ नहीं सुनना हमें। आज से हम इस नागिन डांस को सदा सदा के लिए नागलोक में प्रतिबंधित करते हैं। गुस्से में नागराज नागिन डांस को नागलोक में प्रतिबंधित कर देते हैं, जिसके कारण सभी नाग नागिन दुखी हो जाते हैं। उस दिन के बाद से नागलोक में किसी जश्न पर कोई नाग नागिन डांस नहीं कर पाता था और जो करने की सोचते उन्हें नागराज दंड दिया करते। नागिन डांस के प्रतिबंधित होने के बाद से प्रसन्नता जाहिर करने का कोई मार्ग ही नहीं बचा था। ये देखकर शिवांशी नागेश्वर से बोलती है, मेरे कारण नाग नागिनों से नागिन डांस करने का हक छीन लिया गया नागेश्वर। मुझे ये सोच सोच कर बहुत दुख हो रहा है। अब तो इस प्रतिबंध को हटाने का एक ही मार्ग है शिवांशी। देवलोक में होने वाली नृत्य प्रतियोगिता में अगर तुम नागिन डांस करके विजय प्राप्त करोगी तो नागराज इस उपलब्धि से प्रसन्न होकर प्रतिबंध हटा सकते हैं। परंतु मुझे नागिन डांस में निपुण होना है, उसके लिए मुझे किसी से तो सीखना पड़ेगा ना। कौन सिखाएगा मुझे? मैं सिखाऊंगा। इतना बोलकर नागेश्वर शिवांशी को बहुत मेहनत से नागिन डांस सिखाता है और कड़ी मेहनत के बाद देवलोक के नृत्य प्रतियोगिता में अप्सराओं के साथ एक नागिन भी भाग लेती है और विजय भी प्राप्त करती है, जिससे खुश होकर नागराज नागलोक में शिवांशी का सम्मान करते हुए कहते हैं, तुम्हारे नागिन डांस के लिए समर्पण को देखते हुए हम नागलोक से नागिन डांस पर लगा प्रतिबंध हटाते हैं। सत्य में नागराज, आपका बहुत 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 शुक्रिया। शिवांशी के कारण लगे नागिन डांस पर प्रतिबंध आखिरकार शिवांशी ने ही हटवाया और नागलोक में नागिन डांस करके खुशी जाहिर करने का समय वापस लौट आया।